नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वोशंट। अभी कुछ दिन पहले यानी 15 जुलाई को रिलायंस यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुई। उसमें रिलायंस ने बहुत सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखा। उसके आगे के प्लान्स क्या हैं, उसने अभी तक क्या अचीव किया है, जियो के माध्यम से उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, ये सब मुकेश अंबानी जी जो कि अभी जियो के और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये सब अपने एनुअल जनरल मीटिंग में अपने स्टेक होल्डर्स को बताया। पर यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो बहुत ही स्पेसिफिक थी टुवर्ड्स इंडिया, जो कि बहुत इनोवेटिव थी फॉर इंडिया। यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंटेंट आता है, जैसे कि इनके 5G एक्सपेंशन की बात हो गई, इनके गेमिंग एक्सपेंशन की बात हो गई, इनके एप्लीकेशन एक्सपेंशन की बात हो गई। तो ये हर एक मोर्चे पे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। जहाँ जियो मार्ट हो गया, तो क्या भारत जैसे टेंसेंट एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा शेयर होल्डर नहीं, गलती से बोल दिया, शेयर होल्डर नहीं, एक ऐसी कंपनी है जिसके हर एक फील्ड में एप्लीकेशंस है, जो हर जगह बहुत फेमस है। तो क्या जियो इंडिया का टेंसेंट बन सकता है? जानेंगे आज के वीडियो में। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, तो 15 जुलाई 2020 को यानी आज से 3 दिन पहले मुकेश अंबानी जी जो कि जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखी। अब एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स को बताया कि जियो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और कहाँ हम हमारे एम्बिशंस क्या हैं। अब देखिए, इस पूरे इवेंट में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी की गई। तो वो मेजर अनाउंसमेंट्स क्या थी? सबसे पहली, द यंग एंड फ्लरिशिंग जियो, जियो कैसे बढ़ रहा है। जियो गूगल की जो डील हुई है, जो जियो 5G का स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है, सस्ते स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है। तो ये सब बारे में बात हुई। और भी कई सारे अनाउंसमेंट्स थी, जैसे कि जो जियो अभी 5G रेडी हो गया है, उसने वो खुद के जो इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है। जियो मार्ट का एक्सपेंशन, जियो एनवायरनमेंट, मतलब जो जियो के एकदम बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उनको सामने लाना। और एक जिसने पूरे शो को चुरा लिया वो था जियो ग्लास। एप्पल से इंस्पायर होके, गूगल से इंस्पायर होके जियो ने भी अपना जियो ग्लास निकालने वाला है। देखेंगे ये सब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द यंग एंड फ्लरिशिंग जियो के बारे में। 2016 में बनाई गई एक कंपनी, स्थापित की गई एक कंपनी, जिसमें मुकेश अंबानी जी ने मैसिव इन्वेस्टमेंट की, लाख करोड़, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की। हम सबको पता है स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे फ्री ऑफर्स दिए, जिसके चलते उनके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए। अभी मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 350 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ऑफ जियो, और ये एम कर रहे हैं टू मेक इट 500 मिलियन, दैट इज़ 500 करोड़ बाय 2025। तो ये अपना एक एम लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो जियो है उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इज़ अराउंड $65 बिलियन। मतलब कितना? 4,50,000 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? समझिए, आपके पास जियो का एक शेयर है, उस एक शेयर की कीमत आज समझ लीजिए शेयर मार्केट में 1800 के आसपास है। तो इनके जितने भी शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया बाय द जो उनकी वैल्यू है आज शेयर मार्केट में, तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आती है। परसेंटेज में ये कुछ 50 के आसपास है, ऐसा, ठीक है। तो जियो ने ऑलमोस्ट $20 बिलियन, सोच ही लीजिए कितनी बड़ी अमाउंट है, ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ रुपए उसने कैसे गेन किए? बाय सेलिंग इट्स 33% स्टेक। इससे तो उसको 1 लाख करोड़ के आसपास मिला। और उसने जो राइट्स इशू किए उसके चलते इसको जियो को ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ अबाउट 50,000 से 52,000 करोड़ के आसपास। अब आपको ये पता है ये स्टेक्स के क्या होते हैं, मैं आगे चल के थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पर राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू में समझ लीजिए आप जियो के ऑलरेडी स्टेक होल्डर हैं, तो जियो आपको मौका देती है कि आप, हमारी कंपनी तो वैसे भी प्रॉफिट में चल रही है, तो क्यों ना आप हमारे और शेयर्स खरीद लीजिए ताकि आगे चल के आप प्रॉफिट में रहें।
तो इसी के चलते 52,000 करोड़ उन्होंने लिफ्ट की। दुनिया का तो पता नहीं, पर इंडिया का सबसे बड़ा राइट्स इशू था बाय एनी प्राइवेट कॉर्प। प्राइवेट क्या, ऑल ओवर द कॉर्प सबसे बड़ा राइट्स इशू था ये बाय जियो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई हैं। फेसबुक हो गया, KKR हो गया, मुबादला हो गया, एल कैटरटॉन हो गया, कॉलकॉम वेंचर्स हो गया, गूगल हो गया। अब यहाँ पे जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, इसमें से 4 इन्वेस्टमेंट है जो स्ट्रैटेजिक तौर पे की गई है। मतलब क्या, ये जब कंपनीज आती हैं तो ये अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगी फॉर जियो। ये हैं पहली तो फेसबुक, उसके बाद दूसरी है क्वालकॉम, उसके बाद तीसरी है इंटेल, एंड देन उसके बाद आखिरी है गूगल। तो इन सब ने क्या प्रॉमिस किया, जब हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने साथ साथ आपके लिए अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालकॉम ने 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, गूगल ने 33,000 करोड़ रुपए, इंटेल ने 1,800 करोड़ रुपए और फेसबुक ने ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ रुपए। और इन्होंने अपने अपने उस हिसाब से इनको शेयर्स भी मिले हैं। तो ये सब आप पॉज करके देख लीजिएगा ओवरऑल क्या है। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो जियो और गूगल की डील हुई है, देखिए कितना मस्त से लिखा है मैंने तो अभी जो जियो और गूगल की डील हुई उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 12 तारीख को गूगल ने अपना होल्ड किया था। गूगल फॉर इंडिया का एक पूरा शो होता है, उनका एक पूरा इवेंट होता है। तो हर साल ये ऑलमोस्ट पब्लिकली होता है, मतलब स्टेजेस लगते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे। बट इस बार ये वर्चुअल समिट हुआ और इसमें सबसे खास बात क्या थी, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। नेमली हम कह सकते हैं शायद रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, और साथ में रविशंकर प्रसाद जी जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर और साथ में IT मिनिस्टर हैं, वो भी इस पूरे प्रोसेस में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे गूगल ने क्या प्रॉमिस किया, गूगल ने प्रॉमिस किया दैट दे विल इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ $10 बिलियन इन इंडिया विद इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह होगी, गूगल अपने सारे बेसेस यहाँ शिफ्ट कर देगा, नहीं। गूगल इसे हमारे डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में इन्वेस्ट करेगा। गूगल को देर से ही सही पर पता चल गया है कि इंडिया में बहुत कैपेबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इंडिया आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए उसने ये इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की। कोई बहुत मेहरबान नहीं हुआ हमारे ऊपर। तो इसमें से ही उसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं $4.5 बिलियन, ये $10 बिलियन में से $4.5 बिलियन उसने जियो में इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गूगल हैज़ बॉट 7.73% स्टेक इन द फर्म जियो एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मतलब जो उसका प्लान था इंडिया में इन्वेस्ट करने का, उसी के तहत उसने जियो में 7.73% का स्टेक किया है। और ये जो पूरा स्टेक लिया है, इट अकाउंट्स टू ओवर 33,737 करोड़ रुपीज़ विच इज़ रफली इक्वल टू $4.5 बिलियन। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। तो गूगल हम सबको पता है एंड्रॉयड का वो मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं, एंड्रॉयड तो सॉफ्टवेयर है। तो वो एंड्रॉयड जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। तो गूगल और जियो ने क्या बोला कि वो जो 5G फ़ोन्स होंगे उनको ये 7,000 से 13,000 रुपये की डिसेंट या कहीं बजट रेंज में पेश करना चाहते हैं। अभी आप देखिए, कई फ़ोन्स ने अपना 5G वेरिएंट लॉन्च किया है, बट उनकी कीमत आपको मिलेगी 20,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये के आसपास, कई तो 60,000 रुपये तक के हैं। तो गूगल और जियो ने क्या सोचा कि अभी जो इंडिया की ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50 करोड़ की आबादी है, वो अभी भी 2G फीचर फ़ोन्स को यूज़ करती है और उसको शिफ्ट करना है फ्रॉम 2G to 3G 4G और 5G। तो जब ये 7,000 से 13,000 के बजट फ़ोन्स लाएंगे तो इनके फ़ोन्स ज़्यादा बिकेंगे और उसमें साथ में जियो के ढेर सारे इनबिल्ट ऐप्स भी होंगे, गूगल के इनबिल्ट ऐप्स होंगे, तो सबको प्रॉफिट होगा। ऑन द होल गूगल प्रॉफिट चाहता है, सारी कंपनियां प्रॉफिट ही चाहती हैं, बट इसके चलते चलते
इंडिया का भी प्रॉफिट हो रहा है। और अब इसमें देखिए ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग कोई एक फ़ोन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस एन इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एंड्रॉयड जो है, ओएस जो है, आईओएस जो है, और माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि फ़ोन को चलाते हैं, और ये आते हैं बड़े महंगे। तो जब कंपनीज इसे अपने फ़ोन में डालती हैं तो उनको कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, इस एंड्रॉयड इंडिया स्पेसिफिक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे जिसकी कीमत काफ़ी डाउन होगी, और कम कीमत होने की वजह से इसका जो फ़ोन का प्राइस है वो भी कम ही आ जाएगा, मतलब 7,000 से 13,000 के बीच में ही आ जाएगा। नाउ द 5G रेडी जियो। तो इन्होंने एक ये भी अनाउंसमेंट की कि ये जियो ने डिज़ाइन और डेवलप कर लिया है अ कंप्लीट 5G सॉल्यूशन। अब देखिए 5G सॉल्यूशन में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, फ्रॉम स्क्रैच, एंड इट विल बी रेडी फॉर ट्रायल्स एज सून एज 5G स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल एंड कैन बी रेडी फॉर फील्ड डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट ईयर। अब देखिए जो ये 5G नेटवर्किंग होता है इसमें कई फेजेस होते हैं। पहला फील्ड ट्रायल होता है, नहीं पहले लैब ट्रायल होता है, फिर फील्ड ट्रायल होता है, फिर उसके बाद इनको टेस्ट स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जाता है इसके फील्ड ट्रायल के लिए। उसके बाद इनके आपने सुना होगा ना कि 5G के ट्रायल्स होने वाले हैं, तो वही होता है फील्ड ट्रायल को ये लोग ट्रायल्स बोलते हैं, जिसके लिए इनको टेस्ट स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद स्पेक्ट्रम की सेल होती है, फिर ये लोग उसको फील्ड पे उतारते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है वो। तो इसलिए 5G को इंडिया में आने में मतलब आ तो जाएगा अगले 1 साल में ही, बट उसको प्रॉपरली आप जैसे आप अभी 4G यूज़ करते हो वैसे आपको 5G यूज़ करने में और 5 साल हाँ मान लो लगेंगे, या मतलब तब तक तो आप दूसरा फ़ोन खरीद लोगे, एक फ़ोन नया खरीद के दूसरा खरीद लोगे। तो अब देखिए बहुत सारी दुनिया में कंपनीज, हमने सुना होगा कि हुआवे है, एरिक्सन है, नोकिया है, ये सब जो इक्विपमेंट्स बनाती हैं इसके 5G के, वो काफ़ी महंगे होते हैं और इसीलिए उतने बिकते नहीं। तो जियो ने क्या बोला, हम दूसरों से ख़रीदने से अच्छा हम खुद का हमने 5G सोल्यूशन रेडी कर लिया, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सब रेडी कर लिए हैं, और हमने उनका लैब ट्रायल भी कर लिया, बस फील्ड ट्रायल करने के लिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है, तुरंत वो लोग अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। और तो इसे आप देखिए, एक तो जो हमारी दूसरी कंपनीज हैं जैसे वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गई, और एयरटेल, भारती एयरटेल हो गई, तो इनको बाहर की कंपनी से बजाय से देश के अंदर ही इसके 5G के इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। और उसके साथ ही ये जियो ने बोला है कि दे विल ऑल्सो एक्सपोर्ट दीज सॉल्यूशंस टू अदर नेशंस, मतलब बाहर के देशों को भी ये एक्सपोर्ट करेंगे कम दामों पे, ताकि ये भी हुआवे को ये कर सके, क्या कहते थे, ओवरटेक कर सके। अब देखिए एंटी चाइना सेंटिमेंट की वजह से पूरी दुनिया में कोई भी हुआवे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कई जगह तो उनके ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। जो हुआवे के प्रेसिडेंट है, ओनर है, उनकी बेटी को कनाडा में अरेस्ट कर लिया गया है फॉर कोई तो केसेस के चलते, एंड हेंस जियो जो कि इंडिया का प्लेटफॉर्म है वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। नाउ अगला हम देखते हैं जियो एनवायरनमेंट। आप पगला जाएंगे, 13 से भी ज़्यादा ऐप्स में कहूँगा जियो एनवायरनमेंट में फ़िलहाल मौजूद, ऑलमोस्ट 14 के आसपास। तो इसमें देखिए जियो मनी, जियो नेट, जियो मिंट, जियो चैट, जियो सावन, जियो टीवी, जियो हेल्थ हब, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी, जियो न्यूज़, जियो क्लाउड, जियो ब्राउज़र, जियो कॉल, माई जियो। अब देखिए आपको जो चाहिए, आप स्वदेशी यूज़ कर सकते हो, आप बाहर का यूज़ करते हो, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने जियो मनी, आपको चैट करना है जियो चैट, गाने सुनने जियो सावन, नेटफ्लिक्स देखना है जियो टीवी, फ़ोन लगाना है जियो कॉल, ब्राउजिंग करनी है जियो ब्राउज़र, क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है जियो क्लाउड, न्यूज़ चाहिए जियो न्यूज़। सब कुछ तो है ना, बाहर का क्या इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हम जब स्वदेशी अपना सकते हैं तो वो भी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, पूरा एनवायरनमेंट बना रखा है इन्होंने। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो जिसने इस पूरे शो को स्टील कर लिया, मैं कहता हूँ, वो था जियो ग्लास। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र हैं और उनकी जो पुत्री हैं, यानी आकाश अंबानी और क्या नाम था उनका, ईशा अंबानी, उन्होंने जियो ग्लास इंट्रोड्यूस किया। स्पेसिफिक यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो ग्लास की फ़ोटो है, आगे से एकदम कूल सा यहाँ पे एक लेंस टाइप लगा हुआ है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने
जो इसके रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर किरण एम थॉमस। अब आपको लगेगा ये क्या बात हुई, रिलायंस जियो के तो प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया डायरेक्टर मुकेश अंबानी हाँ हैं, पर वो पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के हैं, तो उन सब में ये भी आ जाता है। तो जो अलग अलग उनको दिए गए हैं ये इन्फोकॉम के हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो ये जियो ग्लास है ये आता है विद कन्वीनियंट केबल, मतलब इसमें आपको केबल दी जाएगी जिसको आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना होगा और आपका फ़ोन वैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट है। वैसे ब्लूटूथ होता तो ज़्यादा अच्छा होता पर फिर भी ठीक है। इट इज़ एट कटिंग एज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट क्लास ऑफ मिक्स्ड रियलिटी सर्विस। मतलब यहाँ पे जो आपको ये लेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे जो इसके एकदम बीच में लेंस है, यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होगा, आप यहाँ से देख पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप मीटिंग में ही बैठे हुए हो। मतलब आपको एक होलोग्राफिक व्यू देगा, आपको एक AVR व्यू देगा, आपको एकदम परफेक्ट। और इसकी जो कीमत है वो ऑलमोस्ट 38 से 40 हज़ार के बीच में होने वाली, काफ़ी बेटर होने वाला है। आपको इसके पीछे वाले पार्ट की भी फ़ोटो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पीछे वाले पार्ट की फ़ोटो है। यहाँ पे आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हम देखेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये लेंस ही है पर काफ़ी मोटा लेंस है, इसलिए हमको ऐसे दिख रहा है कि कवर है, और ऊपर से यहाँ पे कवर भी लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं। और इसका वेट मैं बता दूँ, मतलब रिलायंस ने ऐसा बोला है कि इसका वेट है अराउंड 75 ग्राम्स मैं बोलूँगा, जबकि इसमें इतना कुछ। और ये जियो ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसमें गूगल को फॉलो, सबसे पहले गूगल ने ही ऐसा ये डिजिटल ग्लासेस बनाना शुरू किया था। और इसमें कह रहे हैं कि it has an inbuilt audio system and it can make calls to contact on voice command। मतलब आप कहेंगे, समझो आपने चश्मा पहना, आप बोले हे जियो कॉल डैड, तो डैड को कॉल लग जाएगा और आपके सामने आपको होलोग्राफिक व्यू मिल जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा आप उनके सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो ये पूरा था। तो देखिए जिस हिसाब से जियो आगे बढ़ रहा है, डैम श्योर है कि आने वाले 10 साल में जियो अपने पीक पे पहुंच जाएगा और 100% इंडिया टेंसेंट से 10 गुना बड़ी कंपनी बन के दिखाएगा जियो। तो हमें प्राउड होना चाहिए, हमें इनके एप्लीकेशंस यूज़ करने चाहिए। जब तक हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू सपोर्ट देम। एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू फिनिश द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।